अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज बच्चों मैं आप लोगों के साथ सेकंड ईयर जो कि उसका नेक्स्ट पेपर आ रहा है फिजिक्स का, उसका गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सर अदनान फील के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसके दबाने से ये हो जाता है कि जो भी अपडेट्स आएंगी पेपर के रिगार्डिंग, कोई भी गेस्ट पेपर या कोई भी इंफॉर्मेशन एजुकेशनल, वो आपको खुद ब खुद रिसीव हो जाएगी। हम अपनी तरफ से अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। आपकी बेस्ट एफर्ट्स ये होंगी कि आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है वो हमें इनकरेज करती है कि हम इस पर फर्दर काम करें। मैं जो गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ या जितने भी मैं गेस्ट पेपर शेयर करता हूँ, आप उसमें से देख के मुझे बताया करें कि आपको उसमें से कितने परसेंट आता है। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, और मुझे पता चले कि सम हाउ टू सम एक्सटेंट हमने कितना अच्छा काम किया है। आपका बहुत शुक्रिया। ओके, थोड़ा सा डिटेलिंग होगा, क्योंकि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है तो इसको लेकर ज़रा थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ जो गेस है वो चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा सारे के सारे, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे उनको ज़रा ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया होगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा है, आपको सब्र करना पड़ेगा। जिन बच्चों को चैप्टर्स आते हैं वेल एंड गुड, उनको ये सवाल आते होंगे। जिन्होंने कम पढ़ा है इट्स ओके। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी में से शॉर्ट आएंगे और इसी में से लॉन्ग आएंगे। बिलीव एक चीज़ का नाम होता है, बिलीव होना चाहिए आपको। तो इंशाल्लाह जब इंसान को बिलीव हो तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने बात हाईलाइट की है कि जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो उनको ज़रा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जितने भी बताए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हाईलाइटेड को ज़रा थोड़ा सा कह लें कि दो दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं बच्चे। चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये 10 और ये 5, 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपने पढ़ के जाने हैं अच्छे से। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान क्या फ़र्क होता है, इस शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। चार प्रॉपर्टीज लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, और ये कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। गाउस लॉ क्या है, और गाउसियन सरफेस क्या होती है। ठीक है, आप गाउस लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आपने रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान, ठीक है, वो रिलेशन ड्राइव करना है, जो कि यहाँ इस तरह सवाल आ सकता है कि शो दैट चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है कि शो करें वोल्ट पर मीटर बराबर होता है न्यूटन पर कूलम के। उसके बाद सातवां और आठवां इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक है, उसको डिफाइन करें, एनर्जी का यूनिट है, और साबित करें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 मल्टीप्लाई 10 - 19 जॉल के बराबर होता है। इस तरह 1 जॉल को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब उसका उल्ट करना है। ओके, कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान। टाइम कांस्टेंट क्या है और साबित करें टी इज इक्वल टू आर सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ी दफा आया हुआ है। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्लेट जो कैपेसिटर की है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप का मेथड आप लगा सकते हैं इस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे क्रॉस नहीं करती, क्यों, ये आपने इसका जवाब देना है। अगर एक पॉइंट चार्ज जिसका मैस क्या है एम है, उसको रिलीज किया गया है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और बताएं कि वो एक रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा या नहीं, ये आपने बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेसेसरीली जीरो होती है इनसाइड अ चार्ज रबर बलून, अगर चार्ज रबर बलून किस शेप का है, स्फेरिकल का, और अज्यूम करें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द सरफेस। ठीक है, अगर ई नेसेसरली क्या है, जीरो है, तो वो बताना है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरफ जाते हैं, रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उस हिसाब से आपको बता देना है। हाई पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट होती है और लो पोटेंशियल
नेगेटिव प्लेट होती है। ओके, शॉर्ट। ओके, आपने बताना है गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो आपने फाइंड करना है। कैपेसिटर्स क्या हैं, और रिलेशन बताना है कैपेसिटेंस का जो है कैपेसिटर के लिए। उसके बाद एक्सप्रेशन है एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये चार लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार करने हैं। एग्जाम्पल्स आपने 12.4 और 12.6 अच्छे से देख के जाने हैं। न्यूमेरिकल्स 12.1, 7, 12 और 13 आपने अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद 13 की बात करें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसकी डेफिनेशन, रेजिस्टेंस की और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी डेफिनेशन अच्छे से करनी है। रियोस्टेट क्या होता है, उसके दो यूजेस लिखने हैं। थर्मिस्टर क्या होता है, उसके यूजेस लिखने हैं। फिर जो फर्स्ट और सेकंड लॉ क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ये आपने अच्छे से बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए क्रॉस द एंड ऑफ कॉपर वायर, तो उसका इफेक्ट क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। जब दो फैक्टर्स ने बताए हैं, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दें या हम लेंथ और टेम्परेचर वायर का क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। ओके, उसके बाद जो बैंड्स हैं, क्या वायर के अंदर वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती है या नहीं, इसकी वजाहत करनी है। जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की, वो टेम्परेचर के साथ क्यों बढ़ जाती है, इस बात की वजाहत करनी है। फिलामेंट जो होता है उसकी रेजिस्टेंस, ये आपने फार्मूला लगा के निकालना है। ठीक है, 500 वाट 220 वोल्ट में ज़्यादा होती है, या 100 वाट और 220 वोल्ट लाइट बल्ब में ज़्यादा होती है। तो आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बतानी है, जिसकी ज़्यादा निकल आएगी वो आपने बता देनी है। एक ऐसे सर्किट के बारे में बताएं जिसकी जो पोटेंशियल है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। और आगे ये वजाहत देनी कि बताएं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बैटरी का, वो डिक्रीज कर जाता है जब उसमें से करंट क्या निकालते हैं हम, ज़्यादा, जब करंट का फ्लो क्या होता है, ज़्यादा होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है, इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, इसको आपने क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो किरचॉफ रूल जो है डिटेल में दोनों होने चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी डेरिवेशन अच्छे से आनी चाहिए, किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग पोटेंशियोमीटर की आपने अच्छे से करना है। एग्जाम्पल 13.23 और 13.4 आपने अच्छे से करनी है। न्यूमेरिकल 13.4 और 13.5 आपने अच्छे से करना है। 14 की बात करें तो 14 के अंदर हमारे पास आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स लेंस के दरमियान डिफरेंस, अम्पेयर्स लॉ क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, लॉरेंस फोर्स क्या होती है, अच्छे तैयार करना है। सीआरओ क्या है और इसके कंपोनेंट्स और इसके यूजेस क्या हैं, वो अच्छे से बताने हैं। फंक्शंस, जो ग्रिड का फंक्शन है सीआरओ में वो क्या है, वो आपने बताना है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चेंज है उसके बारे में बताना है, सोलिनॉइड के अंदर पड़े हुए, ठीक है, जो फ्रंट कैरिंग सोलिनॉइड होता है उसके अंदर, ठीक है। और आगे हमारे पास आत्मा है कि अगर लेंथ जो है वो डबल कर दी जाए। अच्छा, ये आपने ऊपर वाले सवाल के ये दो पार्ट्स हैं, वो बाय मिस्टेक ही लिखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह चेंज होगा करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर अगर उसकी लेंथ को डबल कर देने के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्या रहे, सेम। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया डबल और लेंथ क्या रहे, सेम, ठीक है। सोलेनॉइड का जो फार्मूला है उसके अंदर लेंथ और नंबर ऑफ टर्न का एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसी हिसाब से आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। और आपने सपोज करें कि अगर एक चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उस पर क्यों कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, बताना है यार कि व्हेन एवर चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मेक्स अ सर्कुलर पाथ, उस पर क्यों फोर्स लगी होती है वो आपने बताना है। ओके, अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है सम रीजन ऑफ स्पेस, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या जीरो है। उसके बाद जो टीवी की पिक्चर होती है वो डिस्टॉर्ट क्यों हो जाती है जब उसके करीब किसी मैग्नेट को लाया जाता है, इस बात की वजाहत करनी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कोई ऐसा लूप बनाया जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि वो रोटेट ही ना करे, ठीक है। हालांकि हम जानते हैं करंट कैरिंग लूप जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या करता है, रोटेट करता है, उस पर टॉर्क लगता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि रोटेट ही ना करे। ओके, वो बताना है आपने। बताएं किस तरह करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कि किसी जगह पर मौजूदगी स्पेस में है या नहीं है उसके बारे में बताता है। उसके बाद बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह आइसोटॉप्स जो है केमिकल एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो एम्पेयर्स लॉ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड
करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर एम्पियर लॉ का इस्तेमाल करते हुए कैसे फाइंड कर सकते हैं वो बताना है। एक्सप्रेशन मूविंग चार्ज का जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है और उसकी डायरेक्शन, ठीक है, हम किस तरह रेशियो फाइंड कर सकते हैं चार्ज टू मास इलेक्ट्रॉन की, वो बताना है। एक्सप्रेशन ड्राइव करना है टार्क का, जो कि एक्ट कर रहा होता है करंट कैरिंग कॉइल के अंदर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में खो जाता है, वो अपने अच्छे से तैयार करना है। एग्जाम्पल आपने 14.2 और 14.4 करनी है अच्छे से, 14.1 2 5 6 और 7 न्यूमेरिकल करना है आपने अच्छे से। डन है, ओके। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं 15 की तरफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है पढ़ लेना है। मोशनल ईएमएफ इसका फार्मूला क्या होता है पढ़ लेना है। फैराडेज लॉ क्या है, ठीक है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है ये आपने अच्छे से पढ़ना है। लेंथ लॉ क्या होता है अच्छे से पढ़ना है। म्यूचुअल इंडक्शन और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अच्छे से पढ़ना है आपने। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंस क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के दरमियान, ये डिफरेंस आपने बताना है। और बताना है कि जो ईएमएफ है क्या वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और क्या जो इंड्यूस करंट है क्या वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जवाब हाँ या ना में होगा, आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से उसको साबित करेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि जो ईएमएफ है क्या वो हमेशा डिक्रीज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को सर्किट के अंदर, नहीं, क्यों, जवाब दें। उसके बाद कहता है कि किस तरह आप एक फ्लैट लूप जो वायर का है उसको पोजीशन करेंगे तो उसमें जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से हो कि उसके अंदर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस ना हो। किस तरह से हो सकता है वो सिनेरियो आपने बताना है। सर्टन रीजन के अंदर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, जब प्लेन फ्लाई करता है ड्यू टू नॉर्थ तो उसकी कौन सी विंग टिप पॉजिटिवली चार्ज होती है, राइट हैंड रूल लगा के आपने बताना है। ठीक है, सिंपल ये नहीं लिखना है कि वेस्ट होती है या जो भी होती है, आपने बताना है कि क्यों होती है। शो करें कि जो ईएमएफ है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है इनके यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद कहता है कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम दोनों चीज़ें चेंज करें, एरिया भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, किसी भी लूप के अंदर से, तो उसके अंदर फिर भी ईएमएफ प्रोड्यूस ना हो। अगर ऐसा हो सकता है तो बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो मोशनल ईएमएफ उसका फार्मूला अच्छे से, ठीक है, और फैराडेज लॉ और उसका फार्मूला म्यूचुअली अच्छे से ड्राइव करना है आपने सारे का सारा। उसके बाद एनर्जी जो स्टोर होती है इंडक्टर में, वो उसमें एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करना है, वो रिलेशन सारे साथ ड्राइव करना है, ठीक है। और प्रिंसिपल डिस्कस करें कंस्ट्रक्शन वर्किंग अल्टरनेटिंग जनरेटर की, और उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो भी लिखना है, ठीक है। एग्जांपल्स में 15.13 और न्यूमेरिकल्स में 15.1 5 7 10 11 और 17 आपने अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। 16 की तरफ आए तो पीक वैल्यू क्या होती है, पीक टू पीक क्या होती है और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। उसके बाद कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है इसके बारे में आपने अच्छे से बताना है। उसके बाद इम्पीडेंस की डेफिनेशन करनी है, उसका क्या लिखना है, फार्मूला जिसको जी से शो करते हैं। थ्री प्रॉपर्टीज लिखे हैं सीरीज की और पैरेलल सर्किट्स की, ये आपने अच्छे से याद करना है। थ्री फेज एसी के जो एडवांटेज हैं वो लिखें आप। जो एक साइनोसाइडल करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू ये है, उसकी मैक्सिमम पीक वैल्यू क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। और उन डिवाइस का नाम बताएं जो डीसी को अलाउ करते हैं लेकिन एसी को अलाउ नहीं करते, एसी को अलाउ करते हैं लेकिन डीसी को अलाउ नहीं करते, ठीक है, बस नाम बता देने काफ़ी। और बताएं कि अगर ये जो सोर्स है जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, तो एक सेकंड के अंदर जो एक इनकैंडिसेंट लैंप होता है वो मैक्सिमम ब्रिलियंस को कितनी दफ़ा पहुंचेगा वो बताना है आपने। बताएं क्या इफेक्ट होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो इंडक्टर पर क्या उसका इफेक्ट होगा, इंडक्टर की रिएक्टेंस पर और कैपेसिटर की रिएक्टेंस के ऊपर क्या फर्क होगा वो आपने बताना है। आपने पढ़ा होगा एक्सएल और एक्ससी का फार्मूला, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो आपने बता देना अच्छे से। आरएल सर्किट के अंदर करंट लीड करते हैं लैग करता है, डायग्राम बना के बकायदा ये बात बतानी है आपने। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एसी थ्रू कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों आ सकता है, एसी आरएल और आरसी दोनों आ सकते हैं, रेजोनेंस सीरीज सर्किट की जो है आ सकता है, ऐसा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो 6.1 6 2 और 7 आपने अच्छे से तैयार करनी है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स 3 4 7 8 और 9 आपने अच्छे से तैयार करना है। 17 चैप्टर की तरफ आते हैं। 17 चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने बताना है कि डिफरेंस क्या होता है डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करें
और शो करें कि जो यूनिट हैं इलास्टिसिटी के और स्ट्रेस के वो सेम है, और इनकी टाइप्स भी डिस्कस करें। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है उसका फार्मूला लिखें, और किस तरह ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से डिटरमिन होती है वो आपने बतानी है। उसके बाद सेचुरेशन को डिफाइन करें, और रिमेनिसेंस जो होती है हिस्टैरिसीस लूप की उसको डिफाइन करें अच्छे से, ये आपने बताना है। उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है इसके बारे में बताएं, और इनके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं इसके बारे में बताएं। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डक्टाइल मटेरियल के लिए और उनको डिफाइन करें, ठीक है। और इलास्टिक जो लिमिट है, जो उसके अंदर पॉइंट्स हैं, इलास्टिक लिमिट आ गया, यील्ड पॉइंट आ गया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आ गया, उसके बारे में लिखें। उसके बाद आप जो है सुपर कैपेसिटर के ऊपर नोड लिखें, इसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आगे जो है वो आप डिफ्रेंशिएट करें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में लिखें। ओके, उसके बाद आपने बताना है पैरा डाया फेरो सब्सटेंस क्या है, उनकी क्या दें एग्जांपल्स दें। इसी तरह हिस्टैरिसीस लॉस का क्या मतलब है, और इसको किस तरह ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बताएं, ठीक है। ये 17वीं के शॉर्ट हो गए, लॉन्ग की तरफ आते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी डिटेल में डिस्कस करें, एनर्जी बैंड थ्योरी डिटेल में डिस्कस करें, डिफरेंस बताएं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दरमियान, वो बताना है। उसके बाद जो हिस्टैरिसीस लूप है उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 7.1 2 3 और 7.4 आपने अच्छे से तैयार करना है। 18 की तरफ आते हैं, तो 18 के अंदर डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर, इनकी डेफिनेशन आपने अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। और उसके बाद रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफायर क्या है इनके बारे में आप अच्छे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद फोटो डायोड क्या है, इसकी कोई 3 एप्लीकेशन, एलईडी क्या है उसके यूजेस लिखने हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ठीक है, अच्छे से बतानी है आपने। और बताना है कि किस तरह एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप में डिफर उसकी मोशन होती है जो कि होल की होती है किस टाइप में, पी टाइप सब्सटेंस में। नेट चार्ज क्या होता है एन पी यानी या पी एन पी सब्सटेंस पे, वो आपने बताना है। पी टाइप या एन टाइप सब्सटेंस पे वो आपने बताना है। एक नोड है जिसके क्रॉस पोटेंशियल 0.2 वोल्ट का अप्लाई किया है पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, क्या ये फॉरवर्ड बाइस है, ये बताना है। फॉरवर्ड बाइस होना और एक्टिविटी में होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। और बताना है कि वाई चार्ज कैरियर आर नॉट प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन, इसके बारे में बताएं। सिलिकॉन जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन होता है वो लाइट इमिट क्यों नहीं करता। फोटो डायोड जो है उनको हमेशा रिवर्स बाई स्टेट में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जो बेस करंट होता है वो इतना स्मॉल क्यों होता है। ओके, अगर इसकी बात की जाए लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की, तो बाइसिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है जंक्शंस की ट्रांजिस्टर के लिए, इसके नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, और बताएं ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो रेक्टिफिकेशन, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और इसके अंदर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अच्छे तैयार करना है। एग्जाम्पल 18.8 कर लेनी है, 18.1 कर लेनी है सॉरी, और न्यूमेरिकल 18.1 और 18.5 अच्छे से कर लेना है। 19 की बात करें तो 19 में आपने बताना है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है वो आपने अच्छे से बताना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है कॉम्पटन शिफ्ट के लिए, वो आपने बताना है। फोटो सेल क्या है और इसके यूजेस या एप्लीकेशन क्या हैं वो आपने बतानी है। पेयर प्रोडक्शन क्या है, कंडीशंस क्या है पेयर प्रोडक्शन के लिए, वो बतानी है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है और उसकी स्टेटमेंट उसके मैथमेटिकल फॉर्म आपने बतानी है। एक सोलेनोइड को हीट किया गया और उसने ग्लो करना शुरू कर दिया है, ये सबसे पहले रेड क्यों अपीयर होता है ये बताना है। क्या होता है टोटल रेडिएशन के साथ एक ब्लैक बॉडी के साथ अगर इसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसको डबल कर दिया जाए, ठीक है, उन रेडिएशन के बारे में बताना है। एक बीम ऑफ लाइट है और रेड लाइट है, एक ब्लू लाइट है, उनकी एग्जैक्टली सेम एनर्जी है, तो किस बीम के पास ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे वो बताने हैं। और फोटोन रेड ग्रीन और ब्लू कलर कैरीज क्या करते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी में, सबसे ज़्यादा कौन कैरी करता है, मोमेंटम कौन कैरी करता है ये बताना है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कम किसकी है, दो क्वांटा दिए हुए हैं रेडियो वेव्स और एक्स रेज, रीजन के साथ बताना है, ठीक है, कि इनमें से
एनर्जी किसकी सबसे कम एनर्जी किसकी होती है। उसके बाद जो ब्राइटनेस है बताएं, वो प्राइमरली डिपेंड फ्रीक्वेंसी पे करती है या नंबर ऑफ फोटॉन्स पे करती है, ये बताना है। उसके बाद जो ब्राइटनेस है, इलेक्ट्रॉन जो ब्राइट लाइट है क्या वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालती मेटल सरफेस से बानस्पत डिमर लाइट के, सेम कलर क्यों, आपने इसका जवाब देना है। ठीक है। उसके बाद जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालती है और लो फ्रीक्वेंसी कम निकालती है, इसके बारे में जवाब देना है। उसके बाद लाइट जब शाइन करती है सरफेस पर, तो क्या इसका मोमेंटम ट्रांसफर होता है सरफेस को या नहीं, इसके बारे में बताना है। आगे ये बताना है कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसको हम गैमा रेज से वैसे देखते हैं, क्या ये विजिबल लाइट से ऑब्जर्व हो सकता है कि नहीं, ये बताना है। पेयर प्रोडक्शन क्या वैक्यूम में हो सकती है कि नहीं, ये बताना है। क्या पॉसिबल है कि हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से क्रिएट कर सकें, पेयर प्रोडक्शन का सवाल है ये भी, इसके बारे में बताना है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के जो है वो सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ये आपने बताना है। उसके बाद नोटिस जो है, वी डू नॉट नोटिस द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ पिच क्रिकेट बॉल, एक्सप्लेन व्हाई, कि हम देख नहीं पाते जो क्रिकेट बॉल होती है उसकी वेवलेंथ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, वो बताना है। जो लाइट है वो एज अ वेव बिहेव कब करती है और एज अ पार्टिकल बिहेव कब करती है, वो आपने बताना है। एडवांटेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के निस्बत, ये बताने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वांटम इफेक्ट लॉन्ग है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लासिकल क्वांटम, दोनों की बेस पर डेवियन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या होता है डिटेल में बताना है। एक्सप्लेन करें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म दी, जो भी दो उसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दी हुई। एग्जाम्पल 19.5, 8, 9, 11 कर लेनी है। न्यूमेरिकल्स 9.5, 7, 9 और 10 कर लेना है अच्छे से। ओके। 20 की तरफ आए तो 20 में आपने पॉस्टुलेट्स बोहर के हाइड्रोजन एटम के कोई से भी दे दें, दो दे दें, तीन दे दें। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में बताएं। कैट स्किनर क्या होता है, इसके बारे में बताएं। यूजेस लिखें लेजर के, मेडिसिन के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर। और क्या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन होता है वो एनर्जी जो है फोटोन वाली वो ऑब्जॉर्व 13.6 इलेक्ट्रॉन करते हैं, उससे ज़्यादा ही कर सकता है, ये बताना है। क्या एनर्जी कंजर्व रहती है जब कोई एटम एक फोटोन को अमिट करता है। और इस बात का क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं कोई एटम क्या हुआ है, एक्साइट हुआ है, इस बात का क्या मतलब होता है आपने बताना है। क्या जो एक्सरेज हैं वो रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट डाइफ्रैक्ट या पोलराइज कर सकते हैं दूसरी वेव्स की तरह, अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो फिर भी क्यों। एडवांटेज क्या है लेजर के ऑर्डिनरी लाइट की निस्बत, वो बताने हैं आपने। एक्सप्लेन करें लेजर एक्शन कभी भी पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर नहीं हो सकता। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बोहर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन का डिटेल के साथ, इसके पोस्टुलेट्स एटॉमिक मॉडल के, और इनका जो बोहर रेडियई है और इनकी एनर्जीज हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, वो शो करनी है। एक्सरेज क्या है, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, लेजर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और हीलियम न्यून कैसे वर्क करती है, ये बताना है। एग्जाम्पल्स में 20.1 और न्यूमेरिकल्स में 20.3, 20.7, 20.8 और 20.9 आपने अच्छे से करना है। 21वें चैप्टर की बात करें तो मैथ डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, और प्रूव करें कि 1 AMU जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब एक MU कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है, ये बताना है। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, उसका फार्मूला, डिके कांस्टेंट क्या होता है उसका फार्मूला अच्छे से बताना है। और सोर्सेज क्या होते हैं रेडिएशन के गीगर मूलर के अंदर, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, बेसिक फोर्सेस नेचर की कौन कौन सी हैं, हाइड्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं, न्यूक्लियस की हाफ लाइफ अगर 1 साल है तो इसका मतलब क्या है कि 2 सालों के बाद वो मुकम्मल तौर पर डिके हो जाएगी, बताएं इसके बारे में। पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, क्यों, बताएं। इंफॉर्मेशन जो रिवील की गई है लेंथ और शेप से किसी भी ट्रैक के इंसिडेंट पार्टिकल के विल्सन क्लाउड चैम्बर के, वो इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, जो भी पाथ बनता है विल्सन क्लाउड चैम्बर का वो इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है, उसके बारे में बताएं।
और क्रिटिकल मैथ क्या होता है उसके बारे में बताएं, और बताएं ब्लैक ग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं, उसके सोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में बताएं। और एग्जांपल्स में 20.1 एग्जांपल करनी है, न्यूमेरिकल 20.1, 20.3, 20.4, 20.5 और 21.7, सॉरी 21 बोलना था, ये है। इसके अंदर से लॉन्ग इंशाल्लाह नहीं आएगा, बस इंपॉर्टेंट शॉर्ट आप कर लीजिएगा। इसका वैसे भी 20 में 21 का पेज जो होता है वो स्टूडेंट्स लीस्ट पे रखते होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, जितना मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने भी इसको एक मखसूस टाइम के अंदर वाइंड अप करना है, और टाइम ठीक ठाक हो गया है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं और कितने आपके रहते हैं, आप वीडियो को 2-3 दफ़ा सुन सकते हैं, अच्छे से अपने शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं किसी भी की बुक से। तो दोबारा फिर जाते हुए यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, विजिट कर दें इसको, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होगी, जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। और फिर वही लास्ट पे बात कि शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इल्म सीखने सिखाने और फैलाने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहे। अल्लाह हाफिज़।